हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो मैंने कहा था ना कि अब मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी, तो ये है आइकिया ब्लॉग का दूसरा पार्ट। और अगर आपसे मिस हो गया है पहला पार्ट तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ स्टोर के अंदर। यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं ना कि आप अगर यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं तो बिल्कुल सोच में पड़ जाएंगे कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मुझे यहाँ पे बच्चों के जो बेड होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आए थे, पर यहाँ पर एक ही समस्या है कि खरीद लूँ, पर इतनी बड़ी चीज़ें लखनऊ कैसे जाएंगी, तो इसी चीज़ की दिक्कत है बस। और एक बात मैं बताऊँ दोस्तों, जब मैं इस तरह के मॉल में या स्टोर में जाती हूँ जहाँ पर मेरे पसंद की इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो फिर मैं स्टोर से बाहर ही नहीं निकलना चाहती हूँ। बस मेरा मन होता है कि सुबह से शाम तक मैं चीज़ें देखती रहूँ और पसंद की चीज़ें लेती रहूँ। तो जो लोग मेरे साथ आते हैं ना, उन्हें बिल्कुल मुझे खींच कर बाहर निकालना पड़ता है। और इस बार भी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो लास्ट में जब अनाउंसमेंट होने लगा कि स्टोर थोड़ी देर में क्लोज होने वाला है, तब जाके मैं बाहर आई। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्टोर खुलने का टाइम सुबह के 11 बजे तक का है और क्लोज होने का टाइम रात के 9:30 बजे का है, लेकिन वीकेंड पे ये 10 बजे तक खुला रखते हैं। और मुझे यहाँ पर किचन की इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मेरा तो मन हो रहा है कि सारी चीज़ें ही ले लूँ। और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि सारी यूनिक चीज़ें हैं जो कहीं और आपको ज़्यादातर नहीं दिखेंगी। मैं आइकिया पहली बार आई हूँ और पहली बार में ही मैं इसकी बिल्कुल फ़ैन बन चुकी हूँ। और मैंने बिल्कुल सोच लिया है कि जब भी मुंबई आना होगा तो एक विज़िट आइकिया का ज़रूर शामिल होगा। और साथ ही मैं लेकर आऊँगी अपने सामान की लंबी लिस्ट, जिसे मैं यहाँ से खरीदकर आराम से ले जा सकूँ। और हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ें तो जा नहीं पाएंगी, पर किचन की छोटी छोटी चीज़ें तो ले ही सकती हूँ। पिछले व्लॉग में जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर किचन का सेटअप बिल्कुल लगा लगाया आपको दिखेगा, तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से किचन की इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई है। मेरा तो मन कर रहा है कि बस यहाँ पर बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दूँ अपने किचन में। और अगर आपने अपने किचन को सजाने का सोचा है तो इस वीडियो को देखकर कॉपी करके आपके पास मौका है, आप भी सजा सकते हैं और ले सकते हैं काफ़ी सारे आइडियाज़ अपने किचन को रेनोवेट करने के लिए। मेरे तो समझ में ये नहीं आता है कि इतनी सुंदर इंटीरियर डिजाइनिंग ये लोग कैसे कर लेते हैं और इतनी सारी बारीकियां कैसे दिमाग में आती हैं। तो देखिए, प्रोफेशनल वर्क तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जो सारे कलर कॉम्बिनेशन है ना, उसका मैं क्या ही बताऊं, किस चीज़ के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा और क्या चीज़ें रखी होंगी तो अच्छी लगेंगी, ये तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपको यहाँ पर दिखेगा। मैं तो आइकिया की फ़ैन हो ही चुकी हूँ और इस ब्लॉग को देखकर आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर इंटीरियर डिजाइनिंग या कोई सामान अच्छा से अच्छा लेना है और घर सजाना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ्लावर वास देखे थे, वो इतने उनके कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छे लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मैंने तो एक दो ले भी लिए हैं क्योंकि वो इतने बड़े नहीं थे और आसानी से मैं उसे लखनऊ लेकर जा सकती हूँ। पर हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि कहीं रास्ते में टूट फूट ना जाए, तो उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से पैक करके ले जाऊंगी। दोस्तों, मुझे यहाँ की एक और चीज़ बहुत ही अच्छी लगी थी। वो छोटे छोटे कबर्ड होते हैं ना, जो हम अपने बच्चों के कमरे में रखते हैं, वो भी मुझे यहाँ की बहुत पसंद आई। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है और जैसी आपकी ज़रूरत है हर साइज़ में आप यहाँ पर ले सकते हैं। और हर कलर में भी मेरे ख्याल से यहाँ पे अवेलेबल है। मैं तो अभी इतनी ही दूर में घूम रही हूँ तो आपको यहीं पे दिखा रही हूँ, पर दोस्तों जितना दिख रहा है ना, उससे भी ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। बातों बातों में ही घर जाने का टाइम भी हो गया, तो मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।